राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, उसका पूरा नजरअंदाज किया गया है। सारे संस्थाओं पर आक्रमण किया गया है। ये साफ दर्शाता है कि मोदी सरकार की मानसिकता क्या है। एमएसपी कैसे तय होगा, किस आधार पर तय होगा। स्वामीनाथन फॉर्मूला जो खेती की लागत है उस पर 1.5 गुना स्तर पर एमएसपी लागू होगा। सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है अलग अलग समाजों की, अलग अलग जातियों की, उसका भी हमें जानकारी हासिल करनी है। तो सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना होना बहुत जरूरी है, जिसके आधार पर आरक्षण की रणनीति तय की जाती है। वो जानकारी हम हर 10 साल लेते हैं कि जो आरक्षण की रणनीति है, आरक्षण की जो कोटा फिक्स होता है पार्लियामेंट से अलग अलग राज्यों में, वो आबादी के आधार पर नहीं होता है। आज भी हम 2011 की जनगणना के आधार पर ये आरक्षण दिया जा रहा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए। पिछले 10 साल में हमने देखा है वन अधिकार अधिनियम 2006 को कमजोर किया गया है। उसके बाद जो भूमि अधिग्रहण कानून बनाया गया था, जो पारित हुआ था 2013 में, उसको कमजोर किया गया है। इसके अलावा जो वन संरक्षण कानून है उसमें भी संशोधन लाए गए हैं। जो संवैधानिक संस्था है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, उसका पूरा नजरअंदाज किया गया है। कानून मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में पारित हुए थे और पहले हुए थे, जैसा कि वन संरक्षण कानून, और जिस तरीके से सारे संस्थाओं पर आक्रमण किया गया है, ये साफ दर्शाता है कि मोदी सरकार की मानसिकता क्या है, खास तौर से अनुसूचित जनजाति समुदाय को लेकर। से तो कल का थीम है सामाजिक न्याय, और हमारे कांग्रेस अध्यक्ष जी भी आएंगे। अब तक 5 न्याय को लेकर खड़गे जी और राहुल जी की ओर से कांग्रेस पार्टी के 2 गारंटी दिए गए हैं। पहला गारंटी जो दिया गया, एमएसपी को कानूनी दर्जा देना, एमएसपी के लिए एक विशेष कानून लोकसभा में और राज्यसभा में पारित कराना, और साथ ही साथ एमएसपी कैसे तय होगा, किस आधार पर तय होगा। स्वामीनाथन फॉर्मूला जो खेती की लागत है उस पर 1.5 गुना स्तर पर एमएसपी लागू होगा। मोदी सरकार ने डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न तो दे दिया, तो ये पहला गारंटी खड़गे जी, और कल राघोगढ़ में किसान महापंचायत में राहुल जी ने ये गारंटी को फिर से दोहराया। दूसरी गारंटी जो बार बार राहुल जी कहते रहते हैं, आज भी कहा है कि हमारे देश में, हमारे देश के लिए एक एक्सरे की जरूरत है, और वो एक्सरे सिर्फ जाति गिनती से हो सकती है। साथ ही साथ सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है अलग अलग समाजों की, अलग अलग जातियों की, उसका भी हमें जानकारी हासिल करनी है। तो सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना होना बहुत जरूरी है। इसके संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में हर साल से लेकर हर साल, हर 10 साल एक जनगणना होता आ रहा है 1951 से, और इस जनगणना से कई जानकारी हमें मिलती है, पर मुख्य तौर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की क्या आबादी है, जो जिसके आधार पर आरक्षण की रणनीति तय की जाती है, वो जानकारी हम हर 10 साल लेते हैं। पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार 2021 में होने वाली जनगणना 4 साल हो गए हैं, आज तक वो जनगणना नहीं कराई गई है। तो जाति जनगणना तो अलग है,
पर जो रेगुलर जनगणना होता है, जो हर 10 साल किया जाता है, उसको भी मोदी सरकार ने नहीं करवाया, जो 2021 में कराना चाहिए था। और इसका नतीजा ये है कि जो आरक्षण की रणनीति है, आरक्षण की जो कोटा फिक्स होता है पार्लियामेंट से अलग अलग राज्यों में, वो आबादी के आधार पर नहीं होता है। आज भी हम 2011 की जनगणना के आधार पर ये आरक्षण दिया जा रहा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए। तो ये संदर्भ है कल के रैली के लिए। इसके बाद 16 या 17 को मुंबई में आखिरी रैली होगा, वो इंडिया गठबंधन का रैली होगा। उसमें ये सारे जो मुद्दे राहुल जी ने उठाया है पिछले 52 दिनों में, नारी न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय, ये 5 न्याय जो मणिपुर से कहकर आ रहे हैं, वो उसको पूरा अंतिम रूप दिया जाएगा। और इंडिया गठबंधन की ओर से मैं समझता हूँ 16 या 17 को जब एक महा रैली होगा मुंबई में, इसको विस्तार से खड़गे जी, राहुल जी और इंडिया गठबंधन के अलग अलग नेताओं भी इस पर बातचीत करेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।